नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #संस्कृत में। मैं इतने दिन वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। मेरे BEd के पेपर चले हुए थे और कुछ तबीयत भी नहीं थी ठीक है, तो उस वजह से मैं क्लासेस नहीं डाल पा रही थी। पर अब ठीक है थोड़ी, और पेपर भी थोड़ा लेट है ठीक है। तो कल से आप लोगों को रोज़ाना वीडियो मिल जाएगी। वैसे मैंने 1 मार्च से बोला था, पर 1 मार्च से मेरे को टाइम नहीं लग पाया, तो उस वजह से मैं ये आज डाल रही हूँ। इसका आधा पार्ट मैंने पहले करवा दिया हुआ है और इसका आधा पार्ट अब मैं करवा दूँगी ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे 20-25, उनको भी मैं कल डाल दूँगी ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है, भवित्यान द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र पंक्ति है। तो कहाँ से ली गई है ये पंक्ति? ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है और जो अभिज्ञान शाकुंतलम जिसने लिखा है महाकवि कालिदास ने। ये महाकवि कालिदास का सबसे श्रेष्ठ नाटक है ठीक है। और इसी के कारण इसमें एक ये उक्ति है, तत्र रम्या शकुंतला, ठीक है। यह उक्ति भी अभिज्ञान शाकुंतलम की है और इसके नायक जो है वो है दुष्यंत और नायिका शकुंतला। और इसका नायक कैसा है? धीरोदात, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रियंवदा और अनुसुईया जो है इसकी शकुंतला की जो सखियाँ, सखियों के नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी सखियाँ कौन है, तो प्रियंवदा और अनुसुईया। और इसमें श्रृंगार रस प्रधान है और सबसे ज़्यादा जो है वो चतुर्थांक, जो इसका जो चौथा जो अंक है वो सबसे प्रसिद्ध है ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का। और इसका विदूषक है माधव्य। इसका जो विदूषक है वो है माधव्य। कई बार पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक कौन है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक जो है वो माधव्य है। दोस्तों मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, इससे हो सकता है कि अगले ही आप जैसे मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, या तो उससे रिलेटेड या जो आप 4 ऑप्शन पढ़ते हैं उन ऑप्शनों से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं ठीक है। तो मैं हमेशा यही बात बोल दूँगी कि भाई जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो उसमें अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो उन चारों को सॉल्व करो ठीक है। फिलहाल तो मैं ये 1 या 2 ऑप्शन आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, पर आगे ये कोशिश करूँगी कि आपको चारों जो ऑप्शन हैं उनको सॉल्व करके दूँ मैं आपको ठीक है। फिर इसके बाद है स्वप्न वासुदेव के लेखक, तो स्वप्न वासुदेव के लेखक है महाकवि भास। इसमें नांदी की योजना का अभाव है और स्वप्न वासुदेव में 6 अंक है ठीक है। कितने अंक है? 6 अंक है। और इसमें प्रथम राजनीति प्रधान, यह प्रथम राजनीति प्रधान जो रचना है वो है। और इसका जो नायक है वो धीरोदात है। नायक का नाम है वत्स राजदेव, नायिका वासुदेवता और विदूषक वसंतक ठीक है। इसके बाद है ससा विदित न क्रियाम सुप्रसिद्ध पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये किरातार्जुनीय से ली गई है। और किरातार्जुनीय महाकवि भारवी की जैसे महाकवि भारवी की रचना है और इसमें प्रधान है। और
और यह जो है वो भारवेर अर्थ गौरवम, महाकवि भारवी जी को जो है वो भारवेर अर्थ गौरवम की उपाधि भी दी गई है, अर्थ गौरव की उपाधि दी गई है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है भारवेर अर्थ गौरवम। फिर नारिकेल समृद्धितम बच्चों भारवे, और इनकी रचनाओं की तुलना किससे की गई है? नारियल से। नारिकेल फलम होता है नारियल, सॉरी। फिर इसके बाद है रघुवंश के राजा दिलीप का वंश आरंभ हुआ सूर्यवंश से, ठीक है। रघुवंश के राजा दिलीप का वंश जो आरंभ हुआ है वो सूर्यवंश से है। महाकवि कालिदास ने जो है रघुवंश को रचा है, मतलब रघुवंश जो है वो महाकवि कालिदास की रचना है। इसमें 19 सर्ग है और इसका रघुवंश का कथानक जो है रामायण से लिया गया है। इसमें श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है, ठीक है। और महाकवि कालिदास को माँ कालिदास की उपाधि दी गई है। एक दीपशिखा है, दीपशिखा कालिदास, रघुकार भी कहा जाता है इनको। ये हमेशा याद रखना है कि इनकी जो उपाधियाँ भी कई बार क्वेश्चन पेपर में जो है वो पूछ ली जाती है, ठीक है। फिर है गद्य पद्यमयी रचना कहलाती है, तो गद्य पद्य का जो मिश्रित रूप होता है वो कहलाता है चंपू, ठीक है। इसके बाद दिलीप द्वारा गौ सेवा के वर्णन किस ग्रंथ में है? तो दिलीप द्वारा गौ सेवा का वर्णन जो है वो रघुवंश में है, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, ठीक है। फिर इसके बाद अष्टमूर्ति किस देव का पर्याय है? तो यह शिव का पर्याय है। फिर इसके बाद है गीत गोविंद किस प्रकार की रचना है? तो यह भक्ति प्रधान रचना है और इसकी रचना जो है वो जयदेव ने की है। फिर सौंदर्य लहरी के रचयिता, तो सौंदर्य लहरी के रचयिता है शंकराचार्य और ये श्रोत्र काव्य है। इनकी और रचना है ये आनंद लेरी चपट पंचिका स्तोत्र, ठीक है। इसके बाद है सुबंधु किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो सुबंधु जो है वो श्लेष अलंकार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनके लिए यह भी कहा जाता है प्रत्यक्ष श्लेषमय प्रपंच विन्यास सुबंधु, ठीक है। सुबंधु ने वासुदेवता की रचना की है। और इसके बाद है वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 है। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया होगा, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया है वेदांगों के नाम, सॉरी वेदांग कितने हैं, या कुछ ऐसा पूछा था कि वेदांगों के नाम इनमें से कौन सा है वेदांग, ठीक है, वो पूछा था। तो वही बोल दूँ मैं कि भाई बार बार क्वेश्चन एक साल से दूसरे साल में भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। इसमें वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद और निरुक्त, ठीक है। फिर इसके बाद ऋग्वेद में अष्टक है, तो ऋग्वेद में 8 अष्टक है। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय है, कुल मिला के यह 64 बन जाते हैं, 64 अध्याय बन जाते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद वो जो है वो वेदों में सबसे प्रथम वेद माना जाता है। सबसे पहला जो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सूक्तों की संख्या है वो नॉर्मली 1017 है, पर इसमें 11 जो है वो बालखिल्य सूक्त इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है व्यास ने सामवेद की शिक्षा किसे दी है? तो व्यास ने जो है सामवेद की शिक्षा जैमिनी को दी है। जो महर्षि वेद व्यास थे उन्होंने अपने शिष्यों को एक एक वेदों की रचना एक एक वेदों का ज्ञान मतलब अध्ययन उनको करवाया था, ठीक है। तो ऋग्वेद का अध्ययन महर्षि वेद व्यास ने पैल को, यजुर्वेद का वैशंपायन को, अथर्ववेद का सुबंधु को, ठीक है। इसके बाद है गोपथ ब्राह्मण का संबंध है, तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से है। सभी जो हमारे जितने भी वेद हैं उनके अपने अपने ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक जो अपने अपने इनके, ठीक है, अपने अपने बताए गए हैं। जैसे ऋग्वेद के तैत्तिरीय और कौशिकी ब्राह्मण है, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग है, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय। फिर इसके बाद सामवेद का है, तो सामवेद के सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बताए गए हैं, सामवेद के 9 ब्राह्मण है,
ठीक है। पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, संविधान, आर्षय, मंत्र, देवत्व, वंश संहितोपनिषद, जैमिनी और उपनिषद। ठीक है। फिर इसके बाद है कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र कितने प्रकार के? कल्पसूत्र 4 प्रकार के, श्रौत्र सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और सुलभ सूत्र। ठीक है। फिर गायत्री मंत्र के दृष्टा कौन माने गए हैं? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के जो दृष्टा है वो विश्वामित्र को माना गया है। ठीक है। फिर गंधर्ववेद किसका उपवेद है? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इनके अपने अपने उपवेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक अपने अपने अलग अलग वेदों के अलग अलग है। ठीक है। तो उसी हिसाब से गंधर्ववेद का जो उपवेद है वो है गांधर्व वेद, सामवेद। ठीक है। फिर इसके बाद ऋग्वेद का, आयुर्वेद, यजुर्वेद का, शुक्ल का, धनुर्वेद और अथर्ववेद का 5 उपवेद बताए गए। सर्पवेद, विशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। ठीक है। फिर इसके बाद है यज्ञेन यजमजन देवा किस सूक्त से है? तो यह पुरुष सूक्त तो यह जो है वो पुरुष सूक्त से लिया गया है और यह ऋग्वेद के 10 मंडल में दिया गया है। 10 मंडल जो सबसे अंतिम मंडल है उसमें इसका वर्णन हुआ है। सॉरी, यहाँ पे है इंद्र संख्या में माने जाते हैं, तो इसका आंसर लिखना मैं बीच में भूल गई थी, तो इसका आंसर आप लोग मेरे को बताएंगे। ठीक है। इंद्र संख्या में कितने हैं? ठीक है। यूं तो एक ही इंद्र माना जाता है। ठीक है। एक ही इंद्र जो है, इंद्र भगवान जो है वो एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई कितने माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म पद्यांश है। तो अहिंसा परमो धर्म जो है वो महाभारत से उद्धृत किया गया है और जो महाभारत जो है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचा गया है और इसे जो है वह वेदों में पंचम वेद भी कहा जाता है। इसे शतसहस्त्री संहिता की संज्ञा दी गई है। फिर इसके बाद है सत्यमवद धर्मचर उद्धृत है। तो सत्यमवद धर्मचर उद्धृत है तैत्तरीय उपनिषद से। इसमें 3 अध्याय है। जो तैत्तरीय उपनिषद है उसमें 3 अध्याय है, शिक्षावली, ब्रह्मानंदवली और भृगुवली। फिर इसके बाद है केवल वेदों में प्रयुक्त होने वाला लकार जो लेट लकार है। ऐसे लकार कितने हैं? 10 प्रकार के बताए गए हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग को बताया है, अगर ना लगे पता तो इससे पिछली वीडियो है उसमें लकारों के नाम बताया है मैंने। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, आश्लिंग, लिट लकार, लिट लकार, लिट लकार, लुंग लकार। ठीक है। इस तरह से 10 लकार बताए गए हैं। फिर इसके बाद है नासत्यो किसका नाम है? तो नासत्य अश्विनी कुमारों का नाम बताया गया है। ठीक है। फिर ऋग्वेद में मरुत के पिता कहे गए, तो ऋग्वेद में मरुत के पिता रुद्र को माना गया है। फिर इसके बाद है द्युस्थानीय देवता है, तो द्युस्थानीय देवता है सूर्य। ठीक है। द्युस्थानीय देवताओं में और कितने और कौन कौन से बताए गए हैं? वरुण, विष्णु, अश्विनो, मित्र, पूषा, आर्यमा और उषा। ठीक है। ये द्युस्थानीय देवताओं के नाम बताए गए हैं। इसके बाद सुप्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त का संबंध तो है जो है सुप्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त का संबंध जो है अथर्ववेद से है। ठीक है। अथर्ववेद में इसमें जो पृथ्वी सूक्त में है 63 मंत्र है। यह 12वें कांड के प्रथम सूक्त का है और इसके ऋषि अथर्व है और इसका देवता जो है वो देवी जो भी है वो पृथ्वी को माना जाता है। फिर है विद्यामृतम सुते संबंध है यजुर्वेद से। ठीक है। यह जो है इसका संबंध जो है वो यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से बताया गया है। ठीक
ठीक है। फिर इसमें यह जो है वह वाजस्नेयी शाखा के 40वें अध्याय का नाम, जो वाजस्नेयी शाखा है वह इसके 40वें अध्याय ईशावास्य उपनिषद से, उपनिषद जो हमारा वाजस्नेयी शाखा है उसका 40वें जो 40वां अध्याय है उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद के उपनिषद में इसका जो वर्णन है विद्यामृतम स्मृते, इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है। तो इसके बाद इस उपनिषद का ईशावास्य उपनिषद का संबंध है, तो ये देखो पीछे भी है कि ईशावास्य उपनिषद का संबंध किससे, तो ईशावास्य उपनिषद का जो संबंध है वो है शुक्ल यजुर्वेद से। यह जो है वो शुक्ल यजुर्वेद के वाजस्नेयी शाखा का 40वां अध्याय बताया गया है। इसमें 18 मंत्र है। ठीक है, इसमें 18 मंत्र। फिर इसके बाद है विचार क्रियाओं का वर्णन है, तो विचार क्रियाओं का वर्णन है अथर्ववेद में। फिर इसके बाद है वेदांत के अनुसार सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का है, तो इसमें जो हमारा ये जो शरीर है ये 17 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राणेंद्रिय और पंच प्राण, बुद्धि तथा मन। ठीक है। फिर इसके बाद एक कारण रूपा पृथ्वी का गुण क्या है, तो ये शायद मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी, पीछे भी ये क्वेश्चन आया था कि जो कारण रूपा जो पृथ्वी है तो उसका गुण जो है वह गंधवती है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पिछली वाले वीडियो में बता दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं थे बताए हुए, वो है रजोगुण का रंग लाल है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है, तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। फिर ये योग क्या है, तो योग चित्त वृत्ति निरोध है। मतलब चित्त और वृत्ति, चित्त वृत्ति हुआ मतलब शरीर को रोगों से मुक्त रखने के लिए योग किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद अरण्य का दूसरा नाम है वन। अरण्य का दूसरा नाम जो है वो वन है। आत्मा धातु है तो वो है आत्मन। ठीक है। फिर इसके बाद है अर्थ संग्रह किसकी रचना है, तो अर्थ संग्रह जो है एक तर्क संग्रह है और एक अर्थ संग्रह। जो तर्क संग्रह है वो है अन्न भट्ट की। ठीक है, अन्न भट्ट की। और ये जो अर्थ संग्रह है ये है लॉक्सी भास्कर की। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू।